हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जॉब वैकेंसी न्यूज। कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम है कृति। हम इस चैनल पे कोई भी नई प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट्स के बारे में पोस्ट करते हैं। कोई भी नई वैकेंसी के बारे में अपडेट्स जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आई है। ये टीचिंग वैकेंसी है जो इसरो से आई है, विच इज इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो से यहाँ पे ओपनिंग्स आई हैं और ये जो इसकी एप्लीकेशन का स्टार्टिंग फॉर्म है वो भी स्टार्ट हो चुका है। आप अभी यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। ओपनिंग हो चुकी है इसकी 31 जुलाई 2023 से। आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो इसकी लास्ट डेट है वो 14 अगस्त 2023 है। उससे पहले अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप एलिजिबल हैं, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे। आपका यहाँ पे एक रिटर्न टेस्ट होने वाला है जिसकी डेट्स अभी तक इन्होंने नहीं बताई है। तो जब भी ये डेट्स अनाउंस करेंगे तो हम आपको यहाँ पे वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म कर देंगे। बेसिकली यहाँ पे जो वैकेंसीज आई हैं ये सब्जेक्ट टीचर बायोलॉजी में है सबसे पहले। बायोलॉजी में अगर आपने 2 इयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स किया हुआ यानी एमएससी की हुई है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री में आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। आपने एमएससी बॉटनी से की है, जूलॉजी से की है, लाइफ साइंसेज, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायो, प्लांट फिजियोलॉजी से की है। किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने इनमें से की हुई है तो आप यहाँ पे, अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। बेसिकली आपने बोटनी और जूलॉजी ग्रेजुएशन लेवल पे स्टडी करा होना चाहिए और इनमें से किसी भी एक स्ट्रीम में आपकी मास्टर्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ आपकी बीएड कंप्लीट होनी चाहिए। आपको हिंदी इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। अगर आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन आता है तो एक डिजायर्ड प्रोफाइल है, कोई मैंडेटरी सेक्शन नहीं है। मास्टर्स आपकी और बीएड होना ये मैंडेटरी है। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बायोलॉजी में अगर आपने मास्टर्स की हुई है तो आपकी यहाँ पे सैलरी बहुत अच्छी रहने वाली है। जो आपकी पीजीटी की टीचर, पीजीटी बायोलॉजी की जो सैलरी है वो आपकी 47,600 से स्टार्ट होगी। काफी अच्छी आपका यहाँ पे पे स्केल होने वाला है। लेवल 8 का पे स्केल आपको मिलेगा। टीजीटी टीचर की भी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। और यहाँ पे टीजीटी में आपको लेवल 7 का पे स्केल मिलने वाला है। 44,900 से आपकी सैलरी यहाँ पे स्टार्ट होगी, 1,42,400 तक जा सकती है। बेसिकली यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या, आपने 3 ईयर डिप्लोमा कर रखा हो आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इलेक्ट्रिकल में, या फिर आपने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कर रखी है किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से, या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है 1 साल का, फैक्ट्री में आपने कुछ काम किया हुआ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो वो एक डिजायरेबल कैंडिडेट प्रोफाइल है, बट इंपॉर्टेंट और मैंडेटरी नहीं है। अदर देन दैट एक जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की यहाँ पे अच्छी वैकेंसीज आई हुई है। यहाँ पे काफी ज्यादा आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे क्वालिफिकेशंस में। अगर आपने मास्टर्स डिग्री की हुई है फ्रॉम योर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हिंदी में या फिर इंग्लिश में एज अ कंपलसरी और आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट है वो, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री आपने इंग्लिश या हिंदी में कर रखी है और आपका मीडियम हो रहा हुआ एग्जामिनेशन लेवल पे, तो आप अप्लाई कर सकेंगे। मास्टर डिग्री आपने किसी और सब्जेक्ट में की हुई है अदर देन हिंदी और इंग्लिश, विद हिंदी मीडियम और इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट था आपका। मास्टर्स आपने किसी में भी किया बट आपने उसमें एक इंग्लिश आपका या हिंदी आपका एक इलेक्टिव सब्जेक्ट था, तो आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं डिग्री लेवल पे। जनरली इंग्लिश हमारे सब्जेक्ट्स में होता है। मास्टर डिग्री जो है अगर आपने किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट में की हुई है, आपका इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश एक इलेक्टिव सब्जेक्ट रहा हुआ है, आपने पेपर दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। बेस्ड ऑन दैट अगर आपने रिकॉग्नाइज डिप्लोमा कर रखा है, सर्टिफाइड कोर्स कर रखा है ट्रांसलेशन में, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन में कोई कोर्स कोई डिप्लोमा आपने किया हुआ है, 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये वैकेंसीज आ रखी हैं। अप्लाई करने के लिए आपको इनकी वेबसाइट के थ्रू ही जाना है। जो भी एप्लीकेंट्स हैं उनको अपने एडवाइस करना है। इन्होंने एडवाइस किया हुआ कि आपने इनकी वेबसाइट को आप टाइम टू टाइम चेक करते रहे, उसी पे आपको एग्जामिनेशन का डेट और आगे का पैटर्न बताने वाली है। तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। 31 जुलाई से 14 अगस्त तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 43 ईयर्स ओबीसी में एज है, वुमेन 50 ईयर्स, सभी कैटेगरीज के लिए। अप्रोक्सीमेट सैलरी आपकी 75,200 रुपीज मंथली रहने वाली है। टीजीटी के लिए 35 ईयर्स, अनरिजर्व में भी और ओबीसी दोनों में 35 ईयर्स, एससी में भी 35, एसटी में भी 35, और वैसे विमेन कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी से 45 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। 70,900 आपकी टीजीटी की पे स्केल रहने वाला है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर में 35 ईयर्स आपकी एज रहने वाली है। 55,900 आपकी यहाँ पे अप्रोक्सीमेट सैलरी रहने वाली है। बेसिकली ये जो वैकेंसीज आई है, पहले सिलेक्शन प्रोसेस देखने से पहले, ये जो वैकेंसीज आई है आपकी त्रिवंतपुरम से आ रखी है, केरल स्टेट से। अगर आप यहाँ से बिलोंग करते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज
काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पे सैलरी मिल रही है, आपको अकोमोडेशन भी ये यही प्रोवाइड करेंगे। आपके यहाँ पे जो नोटिफ़िकेशन है उसमें इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपको अकोमोडेशन दी जाएगी। सो रिलोकेशन में भी यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है क्योंकि आपको बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है, इसरो का आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है, अदर देन दैट आपको अकोमोडेशन भी मिलने वाली है। तो अगर आप रिलोकेट कर सकते हैं, तो डेफिनिटली आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। सो ये जो ऑर्गेनाइजेशन आपका यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाला है, आपका एक टेस्ट होगा स्किल टेस्ट, इसमें कम्युनिकेशन स्किल आएगी 30 मार्क्स की, बोर्ड वर्क देखा जाएगा 20 मार्क्स का, सब्जेक्ट नॉलेज देखी जाएगी 20 मार्क्स की, डाउट क्लैरिफिकेशन आपको 15 मार्क्स, क्वेश्चन पेपर सेटिंग आपका 15 मार्क्स देखा जाएगा, देन आपके टोटल मार्क्स 100 बनेंगे, देन उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। सो एक रिटन टेस्ट होगा पहले, उसके बाद ये स्किल टेस्ट होगा, दोनों के बेसिस पे जिनकी मेरिट अच्छी बनेगी उनको यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया जाएगा। सो ये आपका पेमेंट और एप्लीकेशन का इन्होंने क्राइटेरिया भी बता रखा है कि पेमेंट आप कहाँ से कर सकते हैं। ऐसे SC/ST कैंडिडेट्स को अपना यहाँ पे सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को भी और PWD कैंडिडेट्स को। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं। आपके यहाँ पे जो फीस है सभी एप्लीकेंट्स यूनिफॉर्मली पे करनी होगी आपको। 750 रुपीज आपकी एप्लीकेशन फीस है। एज एप्लीकेशन फी आपकी फीमेल कैंडिडेट हो, चाहे आप SC हो, ST हो, एक्स सर्विसमैन एंड पर्सन्स विद बेंचमार्क जिनको डिसेबिलिटी है, और फॉर अदर कैंडिडेट्स के लिए जो ₹500 है वो रिफंड कर दिया जाएगा। इन्होंने बोला है कि अदर कैंडिडेट्स के लिए जो अमाउंट है ₹500 का वो रिफंड कर दिया जाएगा बैंक के थ्रू। जब आप रिटन टेस्ट पे अपीयर होने आ जाते हो तो उसके बाद आपके ₹500 रिफंड कर दिए जाएंगे। बट एज ऑफ नाउ आपको यहाँ पे ₹750 जो है वो एप्लीकेशन फीस के लिए पे करनी होगी। ऑलराइट एवरीवन, सो ये आपकी जो नोटिफिकेशन थी ये इसरो की नोटिफिकेशन है जो टीचिंग जॉब के लिए आई हुई है, और एक आपकी यहाँ पे जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की यहाँ पे वैकेंसीज आई हुई है। केरल स्टेट से ये वैकेंसीज है, एप्लीकेशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो यूजफुल लगी होगी। इसी तरह की नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।